देखो फोन उठा लो, जब तक फोन नहीं उठाओगी पता नहीं चलेगा। उठाओ फोन, उठाओ 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 उठाओ। हेलो। क्यों करती हुई मेरे साथ? कितनी बार फोन कर चुका हूँ, उठाती क्यों नहीं? मैं कमरे में नहीं थी। अच्छा लगता है ना तुम्हें? खुश होती है मुझे इग्नोर करके? पता नहीं तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है। मैं जानता हूँ ऐसा ही। बिल्कुल खुश नहीं हूँ तुम इस रिलेशनशिप से, अच्छी तरह पता है मुझे। क्यों नाटक करती हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं खुश ना होती तो मैं निकाह के लिए हामी ही क्यों भरती। गॉड से ईशा, वो तुम जमीला के सामने मजबूर हो गई थी इससे तुमने हाँ करती, ना कभी ना करती। जानता हूँ बहुत गलत सोच है तुम्हारी। मेरा यकीन करो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ईशा। किस लिए? क्यों? मैं तुमसे मिल नहीं सकता। तुम्हारी यही बातें मुझे गुस्सा दिलाती हैं कि why do you do this to me every time? अच्छा ठीक है, कल हम ऑफिस में मिल लेंगे। नहीं, कहीं और, बाहर। ठीक है, लंच कर लेते हैं बाहर। चलो, इसी बहाने तुमने मेरे लिए कुछ टाइम तो निकाला। पता नहीं तुम्हारी बदगुमानियां कब खत्म होगी। सब इन बातों में कोई जरूरत नहीं। बाय। क्या कह रहा था? पता नहीं, कुछ समझ नहीं पाई मैं। बाहर मिलने का कह रहा है। फौरन जाओ, फौरन से पहले चली जाओ उससे मिलने। पता तो चले कि आखिर जनाब की नीयत क्या है। तो कहती हूँ जाओ, बिल्कुल जाओ। क्या बात है? खड़ी क्यों? बैठो। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या कर दिया है मैंने? अब क्या कर दिया मैंने? तुम तो इस तरह जाहिर कर रहे हो जैसे तुम्हारे नजदीक मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। पूरे रास्ते मुझे नजरअंदाज करते रहे, मुझसे बात तक नहीं की। तो मुझे इतने सालों से नजरअंदाज करती आई। मैंने सोचा आज मेरी बारी। अपने जहन में ऐसे वसवसे क्यों पाल रखे हैं तुमने? मैंने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया। ट्रस्ट मी। छोड़ो, हम ये बहस नहीं करने आए, बात कुछ और है। तो फिर यहाँ क्यों आए? मैं शादी नहीं करना चाहता, और मैं जानता हूं कि तुम भी नहीं करना चाहते। तो फिर क्यों खामखा मेरे रिश्ते को खींचे चले जा रहे? तो मुझे गलत क्यों समझ रहे हो अरसद? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन मैं खुश नहीं। शब, तुम्हें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तुम दोनों को इक्वल नहीं समझती। हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है, मुझे छोटा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। मैंने ऐसा कब सोचा? बात सोचने की नहीं, अपने रवैये, अपने एटीट्यूड से तुमने खुद को मुझसे दूर कर दिया है। एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि मैं इस ताल्लुक को खत्म कर। ऐसा कुछ नहीं किया अरसल। Please just don't make it harder than it is. मैं इसको और खींचना नहीं चाहता, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई ख्वाहिश रखता हूं। तो मोहब्बत तो मुझे पहले कभी नहीं। मैंने सोचा शायद इतने सालों का ताल्लुक है, शायद मोहब्बत हो ही जाए, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं। तो जानती हो क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से। देखो, अगर तुम अभी तक नहीं समझी
कि तुम्हारी गलती क्या है और इस रिश्ते में क्या खराबी है, तुम कभी नहीं समझोगे। इस रिश्ते में छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। क्या हो गया तुम मेरे से? तुम उसे खत्म नहीं कर सकते? छोटी सी बदगुमानी की वजह से तुम इतना बड़ा ताल्लुक कैसे खत्म कर सकते हो? कैसे? तुम अपने घर वालों को बता दो, मैं भी अपने घर वालों को बता दूंगा बस। सिर्फ तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अब तो हमारी रुखसती की डेट भी फिक्स हो गई है। तो रुखसती हुई थोड़ी है, सिर्फ डेट फिक्स हुई है, कोई सी खास बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है करो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुम्हें समझा नहीं सकती और कुछ कह सकती हूँ। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो, तो इनकार मैं नहीं करूंगी, इनकार तुम्हें करना होगा। और अगर इतनी हिम्मत रखते हो ना तो कर दो इनकार। इससे तो अब तक बात कर लेनी चाहिए थी। हेलो, क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी ईशा से? हाँ, हो गए। क्या कहा ईशा ने? वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। वैसे इतनी बार कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन वो मान ही नहीं थी कि वो इनकार करते। जब मैंने उससे ज्यादा कहा तो मुझे कहने लगी कि मैं तो इनकार नहीं करूंगी, तुम कर लो। वो बहुत चालाक है और वो कभी भी खुद इनकार नहीं करेगी। क्यों वो इनकार करके खुद को बुरा साबित करेगी? वो यही तो चाहती है कि मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूं, वो अच्छी बनी रहे। लेकिन अब होगा क्या? तुम बिल्कुल फिक्र न करो, अभी थोड़ा जज्बाती हो रही है, लेकिन देख लेना, मैं बार बार उसके दिमाग में डालता रहूंगा कि मैंने शादी नहीं करनी, बददिल होकर खुद ही पीछे हट जाए। गलत सोच है तुम्हारी, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बाबा जान की वजह से कभी पीछे नहीं हटेगी। करने को तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन करना नहीं चाहता। मुझे डर है कि बाबा मुझे घर से निकाल देंगे, फिर कुछ नहीं होगा हमारे पास। कहाँ जाएंगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि किराए का घर भी खरीद सके। तो फिर ठीक है, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। या अल्लाह, बड़ी गर्मी है। चावल दम पे रख कर आई हूँ, 10 मिनट में बंद कर देना। और तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, यही कर दो कम से कम। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई बेटा? ईशा, क्या बात है? अरे रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ? अरे बेटा इधर आओ, यहाँ आके बैठो। या अल्लाह रे, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अरे बेटी क्या देख रही हो? चुप करो अपनी बहन को। क्या हुआ ईशा, कोई बात है? बस बेटा बस, क्या बाहर कुछ हुआ है? अरे बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताओ तो सही क्या हुआ? देखो ईशा, अम्मी जी बहुत परेशान हो रही हैं, बताओ क्या बात है? किसी ने कुछ बोला है? बताओ क्या बात है, बोलो। बोलो बोलो। अम्मी वो ऑफिस में गलती से गलत मेल कर दी थी, मेरी जॉब भी जा सकती है। या अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया बेटा। अम्मी मेरी बहुत अच्छी जॉब है, अगर चली गई तो। अरे भाड़ में जाए जॉब, अब शादी होने वाली है तुम्हारी, सुकून से घर में बैठना। मैं समझी, पता नहीं क्या। अच्छा बस
रो नहीं, इसमें रोने की क्या बात है? अरे देख क्या रही हो? जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ जल्दी से। अरे इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा है शादी के बाद सुकून से रहना घर पे। अरसल, ईशा किधर है? अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई, बॉस याद कर रहे थे उसे। मुझे क्या पता, तो बॉडीगार्ड नहीं। अभी रुखसती हो जाए उसके बाद आगे पीछे घूम रहे होगे बॉडीगार्ड बन के। बहुत फजूल बातें करते हो तुम, कभी काम भी कर लिया करो। अरे खफा क्यों हो रहे? तुम दोनों को लंच में साथ जाते हुए देख लिया, इसी वजह से पूछ लिया। कहाँ चली गई वो? ऑफिस क्यों नहीं आई? कहीं घर जाकर अपने घर वालों को सब कुछ तो नहीं बता रही? अच्छा है, सब कुछ बता दे, कम से कम मेरी तो जान छूटेगी। बाहर जो कुछ भी तुमने कहा उसमें कितनी सच्चाई है। चली जाओ इस वक्त यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तो फिर बता दो कि असल बात क्या है। मैंने कहा ना जोनिया, इस वक्त चली जाओ यहाँ से। क्यों मेरी जान खा रही हो? अरसल ने कुछ कहा? तुमसे किसने कहा? लो, तुम ही तो बता रही थी कि वो तुमसे खिंचा खिंचा रहता है, याद है? उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। एक तो तुम ना सबसे छुपाती बहुत हो, पता नहीं क्यों। क्या? यही कि वो तुमसे उकताया रहता है हर वक्त। बता दो सब कुछ जाके सच सच, क्यों नहीं बताती? क्योंकि इसमें सारा कसूर मेरा है। उसे खुद मैंने अपने आप से दूर किया, सिर्फ अपने असूलों की वजह से। तो फिर दफा करो उसे। मेरा मतलब ये है कि जितना उसे सर पे चढ़ाओगी वो उतना ही चढ़ेगा। बेहतर है कि उसे इग्नोर करो, ठीक है? नहीं, गलती मेरी है और इसे सुधारूंगी भी मैं खुद ही। मगर अब करोगी क्या? मैं उसे यकीन दिलाऊंगी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ। ये वाला देखिए बाबा। बहुत अच्छा है। तुमने अपने लिए क्या लिया? ये और अपने लिए शॉपिंग न करे। हाँ बताओ। मैंने तो बहुत कुछ लिया, लेकिन ज्यादा कपड़े हमने ईशा के लिए। अरे भाई आ गए, भाई आए बैठे। देखिए हमने कितनी सारी शॉपिंग की ईशा के लिए। अरे आओ ना, देखो इतनी मेहनत से हम शॉपिंग करके आए। आओ बैठो। मैं क्या करूँ सबका? मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मूड हर वक्त खराब रहने लगा है। अब आप जानते हैं सब किस लिए? अपने एतबार ठीक कर लो, वरना सही नहीं होगा। मामा मैं बस, मैंने कह दिया ना, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं सुनना नहीं चाहता। जाकर शादी की तैयारियां करो, पैसों की जरूरत हो मुझसे ले लेना। नहीं चाहिए, कोई तैयारी नहीं करनी मैंने। ना करो, जहां अंबर की शादी की तैयारियां हो रही हैं तुम्हारी भी हो जाएगी, इतना बड़ा मसला तो नहीं है। ये तो किसी तरह राजी नहीं हो रहा। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, सब ठीक हो जाएगा।
ये शादियां अपने वक्त पर ही होंगी इंशाल्लाह। दिखाओ भाई और क्या चीजें मुझे। जी बाबा। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो, इनकार मैं नहीं करूंगी, इनकार तुम्हें करना होगा। और अगर इतनी हिम्मत रखते हो ना तो कर दो इनकार। बस मैंने कह दिया ना, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं सुनना नहीं चाहता। जाकर शादी की तैयारियां करो, पैसों की जरूरत हो मुझसे ले लो। हाँ बोलो, बात हुई तुम्हारे घर वालों से? हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाबा मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते। कुछ भी नहीं होने वाला तुमसे। हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहना और एक दिन ईशा को रुखसत करके ले जाना अपने घर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या समझती हो मैं सिर्फ यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ? और नहीं तो क्या, क्या है ये सब कुछ? देखा, आज खुल के मैंने ईशा से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, तो फिर और क्या करूं? मेरा नाम लिया उसके सामने। क्यों? इससे क्या होगा? क्या होगा? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, सुनते ही इनकार कर देगी वो तुम्हें। घर आ गई वो? हाँ हाँ, आ गई थी दोपहर में। उसने किसी से कुछ कहा? कहना क्या था, सबके पूछने पर बहाना बना दिया कि ऑफिस का मामला है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो ना ही किसी को कुछ बता रही है और ना ही इनकार कर रही है। कभी भी दूसरों के सामने खुद को बुरा नहीं मनवाएगी वो। सारी जिंदगी अच्छी ही तो बनती आई है। बहुत चला के है, बहुत ज्यादा। जूनिया, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। तो क्या हो गया? मुझे अरसल के दिल से ये ख्याल निकालना है कि मैं इस शादी से राजी नहीं हूँ। तो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे बार बार ये एहसास दिला रही हो कि तुम्हारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो वो है ना, पता है क्या, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम ना अपनी इज्जत नफ्स को भूल बैठी हो। एक शख्स है जो चीख चीख के बता रहा है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और तुम उसके पीछे मरी जा रही हो कि बस मेरी शादी हो जाए उससे। अरे दफा कर दो ऐसे शख्स को। ये कैसा मशवरा दे रही हो तुम मुझे? तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना, तो मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। अच्छा बात तो सुनो, वो कल मुझे उससे मिलना है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैं जाके क्या करूँगी? मुझे लगता है कि तुम उससे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो, समझती हो। तुम्हारी उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू। मैं कल ही उसे फोन करके बुलाऊंगी। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? क्यों? क्या सोचती हो? लोगों के सामने मेरा इरादा बदल जाएगा?
देखो भाई, मेरा तो आने का कोई इरादा भी नहीं था, जबरदस्ती अपने पीछे लगा के लेकर आई है ये, और ना मुझे कोई शौक है आने का। अब देखो प्लीज, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है फौरन से इसे कह दो। देखो ना बेचारी कितनी परेशान। हाँ 1000 बार कह चुका हूँ, बस ये समझती नहीं। क्योंकि मुझे समझना ही नहीं है, मैं समझना ही नहीं चाहती। आखिर क्यों क्यों नहीं समझती तुम? हम दोनों कितने मुख्तलिफ हैं, हमारे मिजाज भी नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, हमारी जिंदगी जीने का तरीका कितना मुख्तलिफ है। क्यों हम इस बंधन में बंधे रहे? क्यों? I don't understand. क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए मिजाज जरूरी नहीं होता, रिश्ते को निभाना अहम होता है, और मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ अरसल। लेकिन मैं इस रिश्ते में बंधा नहीं रहना चाहता। ठीक है, अब तो मुझे इल्जाम मत देना, क्योंकि मैंने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की थी और कर रही हूँ। इनकार मेरी तरफ से नहीं होगा, तुम खुद अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मना करोगे। कर दूंगा। आज ही कर दूंगा। समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कैसे राजी करूं। अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है ईशा? तुम क्यों पागल हो रही हो इस बंदे के लिए? भाड़ में डालो उसको। देखो ना, चीख चीख के कह रहे कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? मोहब्बत करती हूँ उससे, क्या हो गया है तुम्हें? मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। क्यों? एक बीवी अपने शौहर से मोहब्बत नहीं कर सकती? सो जाइएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। चाय लेके आती हूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इतनी देर से आए हो तुम, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, वो बस दफ्तर में काम बहुत था इसलिए ओवर टाइम करना था। अरे वो जमील का फोन आया था बेटा, वो असद शॉपिंग के लिए ले जाना चाह रहा है तुम्हें, जरा उसके साथ चले जाओ, खत्म करो ये मामला सारे। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या दिमाग सही है तुम्हारा? कितने दिन लगे हैं बाकी जो नहीं जाना कहीं की? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को फर्क पड़ा था जब मैंने उनसे भी कहा, आप सबसे कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। क्या हो गया अरसल, कैसी बातें कर रहे हो? शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड्स बट चुके, अब ऐसे वक्त में तो ऐसी बातें मत करो। मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा था कार्ड बांट के, थोड़ा सब्र कर लेती है, नौबत ना आती। जब मैं बारात में नहीं जाऊंगा ना तो सबको पता चल जाएगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ? क्या कह रहे हो? एक बार तो फिर कहना जरा। बारात लेके नहीं जाओगे तुम? नहीं। यार मेरे जीते जी ये सब कुछ नहीं होगा, समझे तुम? मेरे मरने के बाद जो दिल चाहे करना। अरे संभाले खुद को, आपकी तबीयत वैसी खराब है। अरे मरने दो मुझे यार। यही औलाद होती है जो माँ बाप को मार देती है। इससे कहो जहर लाके दे मुझे, जहर, ताकि रोज रोज की झिझक खत्म। जिंदा रह के अपने दोस्त को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? संभाले को, क्या हो गया आपको? ठीक तो है? बाबा सॉरी बाबा। बाबा प्लीज, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आई प्रॉमिस बाबा, प्लीज आप ठीक हो जाइए। पानी पिलाओ मुझे। सॉरी बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं वो सब करूंगा जो आप कहेंगे। अच्छा बस आप ठीक हो जाइए।
वो मैडम कहती है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। झूठी कहीं। ऐसी होती है मोहब्बत, हाँ? क्या? कौन कह रहा है? किसकी बात कर रही हो तुम? कौन कह सकता है? ईशा, और कौन? क्या कह दिया उसने? यही कि मैं अरसल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, छोड़ नहीं सकती उसे। वो तुमसे ये क्यों कहेगी? बार बार क्यों सुनना चाहते हो? हाँ, बार बार की बात नहीं है, मुझे अजीब सा लग रहा है कि वो तुमसे ऐसी बात क्यों करेगी? उसको मुझसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, वो तो मजबूरी के तौर पे ये रिश्ता आगे चला रही है। अच्छा, तो फिर बताओ मुझे कि तुमने उसका ऐसा कौन सा रवैया देख लिया कि जिससे तुमको लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है? Whatever. तो सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा कहा होगा। देखो, किसी भी वजह से क्यों ना कहा हो, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। यार, बातें ही बनाते रहोगे या कुछ करोगे भी? यार सुनिए, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? Look, अगर मैं सबके सामने तुम्हारा नाम ले देता हूँ ना, तो फिर तुम सबके सामने बुरी बन जाओगी। ईशा खुद मना कर देती तो फिर मैं तुम्हारा नाम ले लेता। इस तरह किसी को खबर नहीं होती कि मैं शादी को इनकार तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और एक दिन शादी का वक्त भी करीब आ जाएगा। नहीं, ईशा बेटा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो जाएगी। 8 बजे आ जाएंगे वो लोग। जी अम्मी। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। लग तो नहीं रही। थकन हो गई थी थोड़ी। कहा था मैंने कि दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लो, लेट जाओ, मगर तुम तो सुनती नहीं हो मेरी बात। भाभी अकेले लगी हुई थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अकेले कहाँ लगी हुई थी? मुस्तकिल तो मैं उसके साथ काम करवा रही हूँ। और ये जोनिया कहाँ है सुबह से? जोनिया के तो सर में शदीद दर्द हो रहा है, अभी दवाई खिलाई है उसे। क्या मुस्तकिल का मसला हो गया है? अब जरा शादी का हंगामा कम हो तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। मुस्तकिल सर में दर्द रहने लगा है इसके। जरूर अम्मी, बल्कि टेस्ट भी करवाइएगा। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ, शाबाश, उसको भी देख लो और खुद भी तैयार हो जाओ। जाओ, ये मैं कर लूंगी बेटा, जाओ जाओ। शादी का घर तो लग ही नहीं रहा। बहन है तो वो बीमार पड़ी है, वही रौनक करती कुछ। जोनिया, जोनिया, अरे उठो। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज चली जाओ यहाँ से। संभालो खुद को। अब मेरी माइयों में शिरकत भी नहीं करोगी क्या? कितनी खुदगर्ज बहन हो ना तुम। मेरे सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें अपनी माइयों की पड़ी है। मेडिसिन दी तो थी, आराम नहीं आया क्या? नहीं ठीक हुआ दर्द, तभी ये पट्टी बांध के रखे, नजर नहीं आ रही है क्या? क्या हो गया, रो क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। मैं बाबा से कहती हूँ कि तुम्हें अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बाबा को कहने की क्या जरूरत है? बाबा को कहेंगी। ये किसका है? ये मैं आज माइयों पर पहनूंगी। अच्छा है ना? और ये तुम्हारा है, अम्मी ने और मैंने खुद पसंद किया है। देखो, अच्छा है ना? क्या बात है,
अपने लिए तो बड़ा वीआईपी जोड़ा उठा के लेकर आई है, हमारे लिए ये लेकर आई है? हाँ, बहन है मेरी, तो फिर ये मुझे दे दो। नहीं, ये तो आज मुझे पहनना है ना। कैसी बहन हो तुम यार, एक जोड़ा देने से साफ मुंह पे इनकार कर दिया। और क्या उम्मीद रखें तुमसे? नाराज क्यों हो रही हो? अगर ये जोड़ा पहनने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा तो लो, ये तुम पहन लो और मैं ये वाला पहन लूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ईशा? अरे ये जोड़ा तुम्हारे ससुराल से आया है और तुम इसको दे रही हो पहनने के लिए। क्या सोचेंगे वो, कितना बुरा मनाएंगे। और बीबी तुमने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अपनी बहन के जोड़े पे तुम्हारी नजर है? किस किस्म की बहन हो तुम? और ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने? तैयार हो, एक जोड़ा पहनो, कपड़े बदलो और नीचे आओ। दोपहर से मुंह लपेटे इस बिस्तर पे सो रही हो तुम। तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं बाहर। कौन? हाँ, कौन है जो तरह तरह की बातें बना रहा है? जरा मुझे भी तो पता चले। हाँ, कौन बातें बना रहा है? बीबी दुनिया वालों की ज़बानें तो तुम नहीं रोक सकती ना। वो तो कहेंगे ही। जब सारा दिन तुम इस कमरे में बंद रहोगी तो लोग तो बातें करेंगे ना। तो जाके उन लोगों को बताओ कि तमाशा नहीं चल रहा, इधर सर में दर्द है, बीमार है अगला बंदा। कोई तबीयत खराब नहीं है तुम्हारी बीबी, इतना सा सर दर्द है उसका इतना बड़ा फसाना बना लिया तुमने। हम नहीं सुन सकते बातें। और तुम खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाके तैयार हो। जी बस जा रही हूँ। अब तैयार हो ही जाना तुम। तैयार हो जाओ। अपनी मर्जी से तैयार होंगी, किसी के कहने से तैयार नहीं होंगी। तैयार हो जाओ। माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है तू। एक बात कहूं तुझसे, देख असल ये जो जिंदगी होती है ना, इसमें हमेशा हर चीज आपकी पसंद की, आपकी मर्जी की नहीं मिलती यार। कभी कभी दूसरे को जो अपने होते हैं उनकी खुशी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है यार। उल्टा सीधा फलसफा झाड़ डालना बिल्कुल समझ नहीं है। तुझे नहीं पता? पता है तुझे। ज़हद, ये शादी जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत कर दी गई। इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। जबरदस्ती मुसल्लत नहीं की गई तुझ पे अरसल, ये तेरा नसीब है यार। तेरे नसीब में लिख दिया गया है ईशा को, तो खुशी खुशी कबूल कर लेना यार। ये नसीहतें हैं, मुफ्त मशवरे, इन्हें अपने पास रख। तुझे क्या अंदाजा है? तेरे साथ होता नहीं तो पूछता मैं। अल्लाह करता ये मेरे साथ होता, अल्लाह करता, खुदा की कसम मेरे माथे पे एक शिकन भी नहीं आता। पूछ क्यों? क्यों? अम्मी, अंबर, मेरे पापा के लिए मेरी जान भी हाजिर है। ये छोटी मोटी बात क्या चीज है? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी चापलूसियों को। तू लगा रहे, अब्बा की खुशामदी करता रहे, और तुझे आता भी क्या है। चल ठीक है यार।
तुझे ऐसे समझना है यार, तो तू ऐसे समझ ले। लेकिन चल, तूने परफ्यूम लगाया? परफ्यूम लगा ले। हाँ लगाया हुआ, ठीक है। कमीज ठीक कर यहाँ से। छोड़ दो। चल आजा, मेरे साथ सब इंतजार कर रहे हैं। मेरा भाई नहीं। अच्छा हाथ तो छोड़ दो, मुझे नहीं जाना यार, यार आजा, सब पीछे इंतजार कर। आजा बस आजा। हाथ तो छोड़ दो। क्या प्लीज यार, आजा। कैसी लग रही हूं मैं? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? बीमारी में इंसान के चेहरे पर रौनक तो नहीं आ सकती ना। ओहो, अच्छा थोड़ा सा मेकअप ही डार्क कर लो। ठीक हूँ यार मैं, जरूरत नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इधर दिखाओ, दिखाओ ना। ना मेकअप डार्क है, ना कोई ज्वेलरी पहनी है, ना चूड़ियां, ना शूज, कुछ भी तो नहीं किया। मेरी मेहंदी है आज सोनिया। बैठो इधर। मैंने कहा बैठो। मुझे नहीं। चुप। पकड़ो, पकड़ो ना। लो। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझ पे इतनी इनायतें करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। इनायतें क्यों करूंगी तुम पर? बहन हो तुम मेरी। यार थोड़ी सी तैयार हो जाओ ना, अच्छी लगोगी। खुद कर लूंगी मैं, बहुत अच्छे से आता है मुझे क्या करना है। लिपस्टिक तो डार्क कर लेना थोड़ी सी। सलाम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? खुश आमदीद बहनों साहब। आपकी साली है ये, भूल गए शायद आप ये बात। थैंक यू, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जोनिया जाओ, ईशा को लेकर आओ, फिर रस्म करें। हाँ जोनिया, जल्दी से ईशा को लेकर आओ। जाओ बेटा, लेकर आओ ना उसे। जी
ठीक तो है ना? क्यों? कुछ गलत होने का इंतजार है तुम्हें? हल्ला ना करे, कैसी बातें कर रही हो? बाहर चलो, इंतजार करें। सुनो, अरसल का मूड तो ठीक है ना? मूड? उसके मूड को क्या होना है भाई? आया है, बाहर बैठा है। जब से आया है बड़ा संजीदा बैठा है, काफी चुप है, किसी से बात तक नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हुआ है उसे आज। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, कहीं बाहर किसी को उल्टा सीधा ना कह बैठे। इसीलिए मना किया था कि मत करो शादी, लेकिन तुम तो कैसी बातें कर रही हो तुम? निकाह हो चुका है हमारा, शौहर है वो मेरा। तो फिर भुगतो उसे, वो भी सारी जिंदगी, ठीक है ना? अभी बाहर चले, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं बाहर आपका। अब तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो, तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अम्मी कब से नाराज हो रही है। तो खुद चली जाती ना लेने। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं चली जाती। अच्छा ठीक है, इस बार कोई नया ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जाए लेकर। जाए लेकिन कम से कम बहन का दुपट्टा ही ठीक कर लो, उसका हाथ थाम लो। उसकी सगी बहन हो कि नहीं हो? छोड़ो भाई, आप लोग हेल्प करें। हटो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें। आओ। हंस ले थोड़ा सा। बैठिए, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। चलो भाई सोनिया, बहनों के हाथ में मेहंदी लगाओ। भाई सबसे पहला हक तो साली का होता है, क्यों भाई, है ना? हाँ बेटा आओ। बाकी सब लोग कहाँ रह गए? असद, सबको बुलाओ ना, देर हो रही है, रस्म शुरू करनी है हमने। तुम लोग रस्म शुरू करो, आ जाएंगे सब। पता नहीं बाबा कहाँ है। सोनिया, तुम वहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सकता हो गया तुम्हें? चलो अपने बहनों के हाथ में मेहंदी लगाओ। आओ। दीजिए मेरा नेक बहनोई साहब। और अगर नहीं दूं तो? सोच लें फिर, लोग समझेंगे कि आप कंजूस हैं। नहीं नहीं, कंजूस तो नहीं है मेरा भाई, देगा अभी। दे यार, दे, बस दे जल्दी। दे देना अरसल भाई, क्या हो गया है? भाई सोनिया आपकी बहनों की तरह, और बहनों को ज्यादा वेट नहीं कराते। चले निकाले नेक। बहनों? हाँ, अंबर ठीक ही तो कह रही है, साली भी बहन की तरह ही तो होती है। अरसल, बहुत हक बनता है साली का। चलो जल्दी से खर्ची निकालो इसकी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। लो भाई, क्या सोच रही हो सोनिया? लो, अभी तो खुद पैसे मांग रही थी। भाई घर आई लक्ष्मी को इस तरह इनकार नहीं करते, बुरी बात होती है। चलो पैसे ले लो। ले लो बेटा, नेक है। लो ना, लो, दे तो रहे हैं अब। लो बस, और जान छोड़ो मेरे भाई की। लो। अपने पैसे अपने पास रखो, जरूरत नहीं है मुझे। सोनिया, सोनिया, क्या हुआ? माफ कीजिएगा, ये पता नहीं क्या हो गया इसको।
अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी वाले घरों में तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। अब जैद, तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ जाके माफी मांगो उससे। मैंने क्या कहा है अम्मी? मैंने तो कहा है कि दे रहे हैं तो ले लो बस। बस मैंने कहा ना, जाओ जाके उसे मनाओ। दे यार पैसे, दे दे। आप लोग रस्म शुरू कीजिए ना। अम्मी आप आइए। चले मैं रस्म कर लेती हूँ। ले लो। अपने पैसे अपने पास रखो, नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की चीजें छीनने का शौक नहीं है। क्या मतलब है? एक बात कहूं तुमसे, मेरे अल्लाह ने जो कुछ मुझे दे दिया है ना, बस वो मेरा है। और जो अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को दे दिया है, दे चुका है, वो उनका है, वो कतन मेरा नहीं हो सकता, ना मेरा है। खुदा का वास्ता है, खुद को रोक लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो बेचारी जो दुल्हन बनी माइयों पे बैठी है, कितनी खुश है, देखो हंस रही है वो। यार वो बहन है तुम्हारी दुश्मन नहीं है। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अगर खुदा न खास्ता मेरा घर बर्बाद हुआ या तुमने उस लड़की की हंसी छीनी ना, तो सुकून से सोना तो बड़ी दूर की बात, सुकून का सांस नहीं लोगी तुम। रोक लो खुद को, बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था, बर्बाद हो जाओगी तुम, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, खुदा का वास्ता है। रखो ये पैसे अपने पास, नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान, दे देना वापस। क्या हुआ जोनिया, अभी तक गुस्सा नहीं उतरा तुम्हारा? गुस्सा? वो जैद का बच्चा खुद को समझता क्या है? हाँ, मजाक कर रहा था वो, तुम संजीदा क्यों हो रही हो? कैसा मजाक? क्या मेरा किसी के साथ मजाक है? मुझे किसी के मजाक की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें जोनिया? किस बात पर खफा हो आखिर? तुम कहना चाह रही हो कि मैं पागल हूँ? पागल हूँ मैं, ये कहोगी तुम? मैं क्या कर लोगी मेरा? नहीं क्या? हाँ, क्या कर लोगी मेरा? हल्के किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है इस घर में। मैं मरूं या जीऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो मेरे साथ। तुम जब तक किसी को बताओगी नहीं कि मसला क्या है, किसी को कैसे पता चलेगा जोनिया? सोनिया, तुम्हारी बहन हूं मैं, मुझसे अपना दुख शेयर करोगी तो मैं कुछ कर सकूंगी तुम्हारे लिए। कुछ नहीं कर सकती तुम क्या इस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता? कर सकती हूँ, तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो सोनिया, खुदा के लिए कुछ तो बोलो। कहीं तुम्हें वही शख्स तो परेशान नहीं कर रहा जैसे तुम फोन पर बातें करती हो? शादी कर रहे हैं वो भी किसी और से। शादी हो रही है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं?
बताती ना कि तू मोहब्बत करती हो उससे। मेरा कौन बना रहा था वो मुझे। मैं बन भी गई। कभी चैन से नहीं रह पाएगा वो। मेरी बहन के जज्बात से खेला उसने। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। सोई तो नहीं? जिनकी किस्मतें सो जाती हैं उन्हें नींद कहाँ आती है? मेरी समझ में नहीं आ रहा सोनिया, मैं क्या करूं? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इतने ही कमजोर थे तो मुझे यहाँ तक लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी जान दे दूंगी अपनी जान अगर तुम ईशा को रुखसत करके ले गए तो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? खबरदार ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगी तुम। मैं ऐसा ही करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। किस लिए? हाँ, कोई नया धोखा देने के लिए? अच्छा, कल मिल सकती हो? ठीक है, कोशिश करूंगी। क्या है? तू बता क्या है? क्या मतलब? कहीं जा रहा है तू? हाँ, जरूरी काम है। कहाँ जा रहा है? कबड्डी खेलने जा रहा हूँ, चलेगा? मुझे क्यों बुलाया है तुमने मुझे? अच्छा सुन तो लो। अब सोनी प्लीज लिसन, इधर बैठ जाओ, एक सेकंड के लिए बैठ जाओ, बात तो सुन लो। जो भी कहना है ना जल्दी करो।
तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? Just relax. और मेरे पास एक प्लान है, सब ठीक हो जाएगा, ओके? मैं संभाल लूंगा। तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना और कुछ ना बोला, और मुझसे कह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? Obviously, मैं इस बार जरूर तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम देख लेना। तुम बाबा गुस्सा नहीं जानते, किसी की बात सुनते कहाँ है? सारी हकीकत अगर अभी उनको बता दी तो फिर वो मुझे उठा के घर से बाहर फेंकते। तो क्या करूँगा? कहाँ मैं रहूंगा, कहाँ तुम्हें रखूंगा? तो ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मोहब्बत की पींगे लगाने से पहले। उस मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने मुझे कोई चारा नहीं। मैंने उस रात ज़ीशान के घर उनसे बातें करते हुए तुम्हारे साथ रात गुजारने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। I really love you. मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। जिंदगी के प्लान, मेरा सारा मकसद, मेरी सारी सोच, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। सिर्फ तुम नजर आती हो बस। अब मैं तुम्हारे लफ्जी चक्करों में नहीं आने वाली। अपने घर जाओ और अपनी फैमिली से बैठ के बात करो, और अगर नहीं किया तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। ये बात अच्छे से समझ लेना तुम। अच्छा, धमकी दे रही? इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं वाकई कुछ कर गुजरूंगी। प्लीज, देखो अभी जल्दी मुमकिन नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज में। एक बार मेरी ईशा से शादी होने दो। यस, होने दो। किसने कहा है कि मैं शादी के बाद नहीं छोड़ सकता उसको? एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मुझे छोड़ देगी। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? रहने दो, कुछ नहीं सुनना मुझे, और अपने प्लान्स अपने पास रखो। पहले भी तुमने बहुत कुछ कहा था, पहले भी तुमने कहा था कि वो खुद इनकार करेगी। उसने किया? नहीं किया ना? कुछ नहीं कर सकते तुम। अरे इस बार होगा, मैं कह रहा हूं ना होगा। जो मैं उससे दूर रह के ना कर पाया वो मैं उसके पास जाके कर लूंगा। तुम्हारी बात मान लो, मैं उसकी जिंदगी में इतनी तंगी फैला दूंगा, इतना अजाब कर दूंगा उसके मेरे साथ रहना कि वो मुझसे अलहदा होना ही अपनी जिंदगी में आफियत समझेगी। तुमने मुझे धोखा दिया है अरसल, और बहुत बड़ा धोखा दिया है। नहीं, तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? सब बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकता। I promise you that, बस उसमें थोड़ा भरोसा करो। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो मुझसे अलहदा होने पर मजबूर हो जाएगी। बस तुम मुझे थोड़ा सा भरोसा कर लो प्लीज। ठीक, एक बार फिर भरोसा कर लेती हूँ तुम पे। तो ये मेरा बात। मुझे लगता है कि जैद को हमारे बारे में पता चल गया। वो मुझे मेहंदी वाले दिन भी नसीहतें कर रहा था, बल्कि धमकियां दे रहा था कि दूर रहो अरसल से। जैद को दफा करो। क्या औकात है उसकी हमारे सामने? कौन मानेगा उसकी बात? कभी किसी ने उसकी बात पे यकीन किया भी है? सिर्फ एक इंटर पास जूते बेचने की मशीन है। तुम छोड़ो ना, रिलैक्स हो जाओ प्लीज।
सोनिया, देखो जरा, मुझे लग रहा है कि इस शर्ट की फिटिंग मुझे बहुत लूज रहेगी। क्या कहती हो, फिट करवा लूं? हेलो सोनिया, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या है? मैं कह रही हूँ कि ये शर्ट पहन कर देख लूं क्या? कुछ भी करो यार, मुझे क्या, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे मशवरा मांग रही हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है, यहाँ मौजूद ही नहीं हो तुम तो। देखो मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तंग मत करो, मैं सोना चाहती हूँ। इस टाइम पर कौन सोता है? क्यों? सोने का क्या कोई टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही सोना है? मेरी मर्जी, में जब भी सोऊं। तुम्हें क्या है? अच्छा सो जाओ जाकर, मैं संभाल लूंगी सबको। वैसे अरसल ने बहुत अच्छा ब्राइडल ड्रेस भेजा है मुझे। शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं, इससे पहले कि अरसल कोई हरकत करे और पापा से बर्दाश्त ना हो। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अरसल, नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अंबर ने मुझे खुद बताया था कि वो और आंटी, उन दोनों ने मिलकर तुम्हारी बरी तैयार की। अरसल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? हाँ तो एक ही बात है ना? एक ही बात नहीं है ये। यार तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें ये शादी खत्म कर देनी चाहिए, तुम्हें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। जाओ सबके सामने और बोलो मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे कितनी खूबसूरत लड़की हो तुम, तुम्हें पता है हजारों लड़के खड़े तुम्हारी लाइन में, और तुम किसी की जिंदगी में जबरदस्ती कैसे शामिल हो सकती हो? शट अप सोनिया, बहन हो तुम मेरी, इस तरह का गलत मशवरा दे रही हो कि शादी खत्म कर दूं अपनी? हाँ तो ऐसी शादी होने से बेहतर है कि शादी खत्म हो जाए। मैं होती ना तो पता है क्या करती? लानत भेजती उस पे, कभी शादी नहीं करती। ये मेरा प्रॉब्लम है, शादी मेरी हो रही है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों फोन किया है? क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें है ना? फोन क्यों किया है? वो दरअसल मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपना प्रपोजल दूं। क्या प्रपोजल? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों? नहीं मतलब इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकता। सुनिया, पता नहीं अचानक से क्या हुआ यार, तुम अच्छी लगना शुरू हो गई हो मुझे। तुम अच्छी लगी तो फिर मैंने सोचा कि चलो तुमसे शादी कर लेते हैं। बकवास बंद करो अपनी, और मैं फोन बंद कर रही हूँ। एक मिनट रुको तो सही। क्या हो गया है? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा ही लगता हूँ मैं तुम्हें। किसे अच्छे लग सकते हो तुम? हाँ, मामूली सी शक्ल है, बात करने की तमीज नहीं है, पहनने ओढ़ने का ढंग तक तो है नहीं तुम्हारे पास। चले शादी करने। तालीम की भी बहुत ही किल्लत है तुम्हारे पास। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझ में इतनी सारी खराबियां। चलो अच्छा किया तुमने बता दिया, काम करता हूँ अब इन चीजों में, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और तुमने सोचा कैसे हाँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी? कैसे सोचा मैंने कैसे सोचा? हाँ याद आया, उस दिन वो अरसल और ईशा का मायूं था, मैं पता नहीं उस तरफ देख रहा था, सामने से तुम पीले कपड़ों में आई और मैं देखता ही रह गया। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो शादी तो करनी चाहिए।
अपना प्रपोजल ना और अपनी बकवास अपने पास रखो, आई समझ? एक मिनट जोनिया, एक मिनट सब्र तो करो, सोचो तो सही मेरे बारे में। मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हें मैं बहुत खुश रखूंगा और तुम दोनों बहनें एक ही घर में रहोगी, जरा दिल लगा रहेगा दोनों का, बोर नहीं होगी तुम दोनों। अपनी बकवास ना अपने पास रखो, समझ नहीं आ रही है? क्या हुआ है मेरे उलिये को? सही तो लगता हूँ। जोनिया, जोनिया मेरी मदद तो करवा दो। यार तुम कर तो रही हो, मेरा घुसना जरूरी है क्या? मुझे डर है कि कोई चीज रह ना जाए। फर्स्ट डे होगा, किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मैं कहां से लाऊंगी? जाओ ना जरा अलमारी देख लो एक बार। मुझे टेंशन देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें पता है ना कि मुझसे नहीं होते ये काम, ना मुझे आदत है इन चीजों में घुसने की। पता नहीं ससुराल जाकर क्या करोगी तुम। तुम जा रही हो ना, जा रही हो ना तुम ससुराल, काफी है। किसका है ये और कब आया? कुछ दिन पहले ही लिया था, लेकिन तुमने एक दिन भी ढंग से मेरी कोई बड़ी देखी ही नहीं। मेरी सारी चीजें बहुत खूबसूरत हैं। काफी खूबसूरत लग रहा है ना? सो तो है, पहली नजर में ही पसंद किया था मैंने। बड़ी चाह से लिया है मैंने ये लहंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हारी शादी पे कल इसे मैं पहनूंगी, ठीक है ना? और वैसे भी मेरे पास कोई ढंग का जोड़ा नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। लेकिन क्या? बस निकल गई जान? एक बहन ने जोड़ा क्या मांग लिया तो साफ मना कर दिया? पकड़ो अपना जोड़ा, नहीं चाहिए। प्यारी है ना शेरवानी? माशाल्लाह। अपना अरसल भी प्यारा है, बहुत अच्छी लगेगी उस पे। तुमने उसकी तारीफें कर करके उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया, किसी को खातिर में ही लाता हूँ। अच्छा अभी बस कीजिए ना, आप देख तो रहे हैं वो कितना उलझा हुआ है। खुशी तो उसके चेहरे पर नजर ही नहीं आती। कोई बात नहीं अम्मी, ईशा बहुत अच्छी लड़की है। अब देखिएगा वो इस घर में आएगी ना तो ये सारी पुरानी बातें भूल जाएगा। अल्लाह करे, अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। असल बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। अभी हम सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे। ये देखो तुम्हारी शेरवानी सिल के आ गई, कितनी अच्छी है ना, और तुम तो इसमें बिल्कुल शहजादे लगोगे। अगर आप माइंड ना करें तो मैं बस सोना चाहता हूँ। शब खैर। कमाल है, साहबजादे के मिजाज ही नहीं मिलते। ना उकताया हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये खुश किस तरह होगा। हो जाएगा अम्मी खुश, मैं दिखा के आता हूँ उसे शेरवानी। हाँ तुम जाओ, जाके उसे दिखाओ और समझाओ उसे कि इस तरह मत करे। तो कल उसके ससुराल वालों ने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे उसे? अब कुछ नहीं सोचेंगे बाबा, आप ऐसे ही बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं उसे अरे भाई, अंबर के ससुराल वालों ने, उमर ने कोई इसकी बेजारी को महसूस कर लिया तो? कुछ नहीं होता, मैं दिखा के आता हूँ उसे। आप जाओ जाओ, अच्छी तरह समझो। दिमाग ठीक करो उसका जाके। अच्छा बस करे ना, पहले ही वो इतना। अरे बस करो तुम यार, पहले ही वो इतना, पहले ही वो इतना। अगर ये जोड़ा पहनकर तुम्हें खुशी हासिल होती है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो लो, पहन लो ना। रहने दो यार, देख लिया मैंने, बहुत बहुत छोटा दिल है तुम्हारा। बहन को जोड़ा देने से साफ मना कर दिया, नहीं दे सकती। नाराज क्यों हो रही हो? अब तुम ही पहनोगी ये, लो।
अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बल्कि एक काम करो, इस जोड़े की फिटिंग ट्राई कर लो। कोई मसला है तो इसको आज ही ठीक करवाओ। कल तुमने पहनना है ये जोड़ा। अब तुम नाराज नहीं हो ना? अब तो खुश हो ना? अच्छा ना, मतलब अगर जोड़ा दे दिया तो बार बार पूछने वाली कौन सी बात है यार? खत्म करो इस बात को। जोड़ा दे दिया, जोड़ा दे दिया। वैसे कल ये जोड़ा पहन के बहुत खूबसूरत लगने वाली हूँ मैं, है ना? मेरी बहन है ही इतनी प्यारी। अरसल, ये देख, क्या वीआईपी किस्म की शेरवानी भेजी है यार तेरे ससुराल वालों ने। पहन के देख ले, चेक कर ले, कल कहीं बाजू बाजू तंग ना हो ना तुझे। चेक कर ले। ले जाओ यहाँ से इसको। ये देख के मुझे बकवास चीज है। क्या मतलब बकवास चीज है? तू इसे बकवास चीज कर रहा है? तेरी शादी का जोड़ा है यार, कोई अपनी शादी के जोड़े को बकवास कहता है? मैंने कहा ना, गेट आउट। ले जाओ इसको। नहीं देखते मैंने ये सब। ये तो जो कुछ कर रहा है ना, खुदा की कसम ठीक नहीं है। पछताना पड़ेगा तुझे, मत कर। मैं क्या करूंगा क्या नहीं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे। क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? नहीं, मैं कहीं बाहर से आया हूं यार। मेरा घर है, मेरे घर वालों की इज्जत है, घर वालों की इज्जत का ख्याल है मुझे, और तू कह रहा है कि मुझे क्या मतलब? वाह, इज्जत? वो कौन सी इज्जत? जब खानदान को अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो मैं क्यों इस फिक्र में घुलता रहूं, क्यों मरता रहूं इसमें? शीर्ष चिक मैं कहता था कि मैंने शादी नहीं करनी, किसी ने मेरी बात सुनी? किसी ने मेरी बात सुनी? मेरे से जबरदस्ती हो रही। अब कभी रवैये से देख लेना कि मैं खुश नहीं हूं, सबको पता चल जाएगा, देख लेंगे सारे। और आप अब्बा को बता देना। डरता नहीं हूं किसी से यार। अब्बा, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तुम्हारी शादी कल ईशा से ही होगी, वरना मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर कल तुम ईशा के घर बारात लेकर नहीं गए तो मैंने अपनी विल तैयार करवा ली है। मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी तुमको नहीं मिलेगी। धमकी मत समझना इसे। मैं हर हाल में ये कर गुजरूंगा। चेक कर ले। Get out!
जगह पर मुझे तुम्हारे साथ बैठना था, लेकिन अब से कुछ देर बाद यहाँ ईशा बैठेगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती।